नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। पाकिस्तानी सेना ने भारत पाक तनाव के बीच ऐसा बयान दिया है जो फिर से विवाद पैदा कर सकता है। पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना एक इस्लामी सेना है, इनका काम जिहाद करना है। देखिए पाक की नापाक जिहादी सेना पर हमारी खास रिपोर्ट। सालों से भारत के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को पाकिस्तान की ओर से मजहब की लड़ाई और जिहाद की तरह पेश करने की कोशिश की जाती रही है। खास तौर से कश्मीर पर बात करते हुए पाक पीएम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ असीम मुनीर और दूसरे पाकिस्तानी नेताओं की ओर से मुजाहिदीन और जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल लगातार होता रहा है। पाकिस्तान अपने जन्म के बाद से ही कभी एक लोकतांत्रिक देश नहीं बन सका। जिस देश का जन्म ही एक गलत सिद्धांत को आधार बनाकर किया गया हो, उसके फलने फूलने की क्या ही उम्मीद की जा सकती है। पहलगाम हमले के पहले जिस तरह पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने हिंदू मुस्लिम किया, अब एक बार फिर खुले मन से पाकिस्तान सेना का ऐसा बयान सामने आया जो काफी चौंकाने वाला है। कभी जिन्ना की जिद पर भारत के दो टुकड़े से जिस पाकिस्तान का जन्म हुआ, वो पाक सरजमी अब जिहाद की राह पर निकल चुकी है। जिस पाकिस्तानी सेना का मोटो 1947 में इत्तेहाद, यकीन और तंजीम था, जिसको बदलकर ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह कर दिया गया है। इसके साथ ही पाक सेना ने सबके सामने यह कबूलनामा किया है कि वो जिहादी सेना है। पाक सेना ने कहा कि जिहाद ही हमारी पॉलिसी है और हमारा जनरल भी जिहादी है। पाकिस्तानी सेना ये कबूल कर रही है कि पाक सैनिकों को जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है, इसे आतंकवादी बनाया जाता है। जरा सोचिए, जिस पाकिस्तानी सेना का जनरल असीम मुनीर ऐसा पाकिस्तानी जनरल है जो आईएसआई के प्रमुख होने के साथ साथ वो कट्टर मुस्लिम होने का दावा करता है, और वो अपनी सेना को भी जिहादी बताने से कोई गुरेज नहीं कर रहा। लेकिन उसे नहीं मालूम कि उनकी गीदड़ फौज के सामने भारत के शेर खड़े हैं, जो कट्टरता से इतर हर जाति धर्म से जुड़कर भारत की एकता संप्रभुता को दर्शाते हैं। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बड़ी टेंशन को जिहाद बताकर अपने लोगों को उकसाने वाली पाकिस्तानी सेना और सरकार को इस्लामी विद्वान शेख अब्दुल समी गजनवी ने जमीन दिखाने का काम किया है। इस्लामी विद्वान शेख अब्दुल समी गजनवी ने अपनी एक तकरीर में इस बात का जिक्र किया है कि भारत के खिलाफ लड़ाई को धार्मिक रंग देने और इसे जिहाद बताकर अपने लोगों को उकसाने वाली पाकिस्तानी सेना और सरकार को भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई को जिहाद से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस लड़ाई को किसी भी तरह से जिहाद नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसका इस्लाम धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध कोई जिहाद नहीं। इस्लाम में जिहाद के कुछ नियम तय किए गए हैं। ये नियम साफ बताते हैं कि जिहाद कब, क्यों और कैसे किया जाना है। जिहाद में साफ है कि अल्लाह के रास्ते में मजहब के लिए होता है, न कि राजनीतिक कारणों में ये होता है। पाकिस्तान खुद को जिहादी सेना बताकर खुद के नागरिकों को भ्रमित करना चाह रही है। आतंकवाद की लड़ाई को वो जिहाद की लड़ाई बताने में लगी है। शायद पाकिस्तान ये भूल गया कि जिहाद और आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को 16 दिसंबर 2016 के दिन बड़ा झटका लगा था। 16 दिसंबर की वह तारीख थी जब आतंकवादियों ने पेशावर के आर्मी स्कूल में मासूमों के खून से होली खेली थी। इस हमले में 141 लोगों की जान चली गई थी। मरने वाले में 132 से ज्यादा बच्चे थे, लेकिन शायद ये सब पाकिस्तान का आर्मी चीफ भूल गया है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की हरकतें, दिमागी साजिश, ताकत और कमजोरियों का पता लगाना भारत की उस रणनीति का केंद्र बन गया है जिसके तहत पहलगाम में पाकिस्तान की ओर से किए गए नरसंहार के लिए उसे माकूल जवाब दिया है। मुनीर एक जिहादी 5 लाख सैनिकों वाली पाकिस्तानी सेना का अगुवा है, जो कम से कम कागजों पर तो दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी सेना है। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह पाक मंत्रियों ने परमाणु हमले की धमकी दी, वो सब यूं ही नहीं है। दरअसल पाकिस्तान से एक जिम्मेदार देश होने की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। अमेरिका जैसा ताकतवर देश से पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन को छुपाता रहा। अमेरिका ने बिना बताए एबटाबाद में अपना ऑपरेशन किया। उसे पता था कि पाकिस्तान इतना जिम्मेदार देश नहीं है कि उस पर भरोसा किया जा सके। यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मान लेना कि पाकिस्तान से आतंकवादियों का खात्मा कर लिया जाएगा, बहुत बड़ी भूल होगी। इससे यही लगता है कि भारत इस बार तो ये गलती नहीं करने वाला। पाकिस्तान की जिहादी सेना को भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।